वेलकम बैक इन योर कंप्यूटर क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी तो आज के टाइम में हम लोग बिना इंटरनेट के एक पल भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट कुछ चीज़ों को ईजियर बनाता है, लेकिन उसी समय ये कई सारे सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। इंटरनेट अगर आप यूज करते हैं तो आपको किसी चीज़ों में ईजी तो होता है, बट से कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं अगर हम उसको इफ़ नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, अगर हम उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट पॉसिबल थ्रेट, challenges and risks of working on internet to ensure personal safety and information security। तो अभी ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम अपने पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो इंटरनेट पे हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं तो वो सेफ हो। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंटरनेट की जो सेफ्टी मेजर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट। साइबर सिक्योरिटी ये देखता है कि हम जो इंटरनेट चलाते हैं वो सेफ और रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जैसे हम इंटरनेट पे कुछ भी पर्सनल डाटा अपना पोस्ट करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी उस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई और उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। इट इन्वॉल्व गेनिंग नॉलेज अबाउट पॉसिबल थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ विजन टू क्लेम एनी काउंटर देम। कोई हमारे जो हमारे पर्सनल डाटा है उसका कोई मिसयूज ना कर सके, या किसी और का पर्सनल डाटा कहीं और पे भी शेयर ना हो सके। जैसे अगर आप किसी से चैट करते हैं और आपने अपनी स्क्रीन कहीं पे भी शेयर कर दी तो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का डाटा भी कोई थर्ड पर्सन देख रहा है, तो इससे उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो भी उस पर्सनल सिक्योरिटी पे रिस्क होता है। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट so that to ensure safety and security of personal information and not posing threat to anyone's information, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारे इंटरनेट के सेफ और सुरक्षित को निर्धारित करता है कि हमारा डाटा बिल्कुल सेफ हो और किसी अन्य का भी डाटा जो है वो भी सुरक्षित हो, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है जिससे कोई थर्ड पर्सन हमारी जो आइडेंटिटी है उसको चोरी करके, हमारा जो डाटा है उसको चोरी करके उसका मिसयूज ना कर सके। ओके, तो आज के समय में हम लोग अलग अलग रीजन्स की वजह से यूज करते हैं इंटरनेट। फॉर यूजिंग सोशल मीडिया यूज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, हम किसी को फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी गिव आउट प्राइवेट डाटा टू बिजनेस एंड अदर इंटरनेट यूजर, वी ट्रस्ट देम टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर लेजिटिमेट पर्सन। जब हम अपने जो भी हमारा जो प्राइवेट डाटा होता है वो किसी बिजनेस या इंटरनेट यूजर्स को हम देते हैं तो हम उसको ट्रस्ट करते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कहीं और यूज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इजंट ऑलवेज द केस थ्रू द फाइनेंशियल एंड पर्सनल डाटा कैन बी यूज फॉर हार्मफुल रीजन लाइक हैकिंग, चेकिंग एंड आइडेंटिटी फ्रॉड। तो इसी केस में जो क्या होता है, जो हमारे पर्सनल डाटा होता है उसका यूज क्या करते हैं, सब लोग हैक कर लेते हैं। हैक करके जो हमारा डाटा है उसको चोरी कर लेते हैं, फिर वो हमारे जो पर्सनल डिटेल होती है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्रॉड को अटेम्प्ट करने के लिए
या किसी और की आइडेंटिटी चोरी करने के लिए। जैसे आप पहले देखते थे, आप लोग सिम किसी और का, आइडेंटिटी किसी और की, इस तरीके से किसी का आपने सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके, आजकल देखते हैं ना आप लोग, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के बाद फिर कोई और ही हैक करके मैसेज वगैरह कर रहा है या फिर कुछ हैक कर लिया। तो इस तरीके से हमारा डाटा जो है, हमारी आइडेंटिटी को कोई प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए कई सारी होती हैं। सबसे उसका सलूशन ये है कि हमें प्राइवेट ब्राउजिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्राइवेट ब्राउजिंग में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे हम बिना वेबसाइट पे अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट किए हम उसको वेबसाइट को चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली जब हम इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मेनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो जो वेबसाइट होती है वो अलग अलग तरीके से हमें ट्रैक करती हैं, ठीक है। ट्रैक करती हैं जैसे आईपी एड्रेस के माध्यम से। Whenever you visit a वेबसाइट, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो, योर वेब ब्राउजर में रिवील योर लोकेशन बाय योर डिवाइस आईपी एड्रेस। आप जिस डिवाइस से अपना इंटरनेट चलाते हो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपका जो डिवाइस का लोकेशन होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू वो निकाल लेते हैं, वेबसाइट ट्रैक कर लेते हैं। इट कैन आल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। आपने क्या क्या सर्च किया है और क्या क्या आपने चलाया है नेट पे, हिस्ट्री उसकी पूरी वो प्रोवाइड कराता है। विच में बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टी, जिसका यूज थर्ड पार्टी करती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट और क्रिमिनल। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके लिए करते हैं और क्रिमिनल्स के लिए होता है। दिस वे वेबसाइट ट्रैक यू। इस तरीके से वेबसाइट आपको ट्रैक करती है, ठीक है। तो ट्रैकिंग इज जनरली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क टू बिल्ड अप डिटेल प्रोफाइल फॉर pinpoint ad targeting, even tracking down user for a special purpose such as interacting their political choice. Recall the data tracking reports, US election, Brazil election, many more. Okay, तो जो वेबसाइट हमें ट्रैक करती है, मेनली जो एड्स वगैरह आप लोग देखते हैं आते हैं जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हो तो आपके इस पे एक एड्स आता है, तो मेनली वही लोग आपको ट्रैक करते हैं आईपी एड्रेस के माध्यम से, जिससे कि वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको बिल्डअप कर सके, ठीक है। तो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब पेज पैटर्न विच वेबसाइट जनरली यूज ट्रैकिंग। देखिए किस तरीके से आपको ट्रैक करते हैं वेबसाइट, जो वेबसाइट पे आपका डाटा अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस होता है जो आप एक यूनिक एड्रेस होता है आपके डिवाइस का जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर शेयर योर आईपी एड्रेस विद द अदर नेटवर्क डिवाइस इन योर हाउस और ऑफिस। जो आपका डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है वो और जो नेटवर्क पे डिवाइस होते हैं, जैसे आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, डिवाइस, तो उसके साथ शेयर करता है। फ्रॉम योर आईपी एड्रेस अ वेबसाइट कैन डिटरमाइन योर रफ जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो आप मतलब कि आपका लोकेशन दिखाता है आईपी एड्रेस जिसके माध्यम से वेबसाइट आपको ट्रैक करती है। नेक्स्ट सेकेंड है कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। कुकीज क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। ओके, वेबसाइट आपके ब्राउजर में छोटे छोटे पीसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। दे हैव प्लेंटी ऑफ लेजिटिमेट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू साइन इनटू योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, अ कुकीज रिमेंबर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसका यूज होता है जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या आपने पासवर्ड बनाया या गूगल या जीमेल कुछ भी, तो आपको आता नहीं है मैसेज कि मैं क्या इसको फर्दर यूज के लिए रखूं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें तो आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड आपको ना डालना पड़े। तो वो जो स्टोर करते हैं वो कुकीज में ही स्टोर होते हैं, ठीक है, वो कुकीज होते हैं। व्हेन यू चेंज अ सेटिंग ऑन अ वेबसाइट, अ कुकीज स्टोर दैट सेटिंग। इट कैन अक्रॉस पेज लोड एंड सेशंस। तो आप जब भी कुछ वेबसाइट में सेटिंग करते हैं तो जो सेटिंग होती है वो भी कुकीज के अंदर ही होती है। यू कैन change the zoom percentage of web page, then this setting will be reflect on all open web page। जैसे ही आप जूम सेटिंग करते हैं तो जितने भी आपके
वेब पेज होंगे सबकी वो सब में वही सेटिंग आएगी। बिकॉज दिस वाज स्टोर इन अ कुकीज़, क्योंकि आप जो भी सेटिंग करते हो ब्राउज़र में वो कहाँ स्टोर होती है, कुकीज़ में स्टोर होती है। सो आप एक में सेटिंग करेंगे तो वो सेटिंग हर जगह अप्लाई होगी। कुकीज़ कैन आल्सो आइडेंटिटी यू एंड ट्रैक योर ब्राउजर एक्टिविटी अक्रॉस अ वेबसाइट। वेबसाइट पे आप क्या करते हो, आपकी एक्टिविटी, आपका ब्राउजिंग डाटा सब कुकीज़ स्टोर करता है, ठीक है। कुकीज़ और स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जो आपके कंप्यूटर में स्टोर करती हैं आपके जो इंफॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन हैबिट। ऑनलाइन हैबिट से रिलेटेड आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कुकीज़ स्टोर करके रखते हैं वेबसाइट के अंदर। देखिए, तो कुकीज़ होती है एक तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ और होती है थर्ड पार्टी कुकीज़। फर्स्ट पार्टी होती है जिसमें आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी होती है कुकीज नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री, जो आपके सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग डाटा, एडवर्टाइजमेंट प्लेस, ये सारी चीज़ें और आपकी इंटरेस्ट क्या होती हैं वो दिखाता है। जैसे आप लोग गूगल पे देखते हो कि आप जो चीज़ें, जैसे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे आप जिस तरह की वीडियो देखते हैं आपको यूट्यूब में उसी तरीके की वीडियो दिखती है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी कुकीज़ के माध्यम से होता है। और जैसे आपने अपना पासवर्ड या अपने लैपटॉप या पीसी फ़ोन में आपने सेव कर दिया है, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे आप कोई फॉर्म वार्म फिल करते हैं तो उस समय आप ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें बार बार डिटेल्स को फिल नहीं करना पड़ेगा। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हम उसको सेव करके रखते हैं। तो जिससे हमको कोई फॉर्म फिलना है तो जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे नेम पे तो हमारा सारा ऑटो फिल इंफॉर्मेशन आ जाता है जहाँ से हम उसको फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है HTTP रिफ्रेश। When you click a link, your browser load and web page link to it and tells the website where you come from। जैसे ही आप वेबसाइट पे किसी लिंक पे क्लिक करते हैं आपका ब्राउजर उस पेज को लोड करता है और वेबसाइट बताता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लिक अ लिंक to an outside website on a web page so below you click the link, so द लिंक। आप लोग आपने कोई एक वेबसाइट ओपन करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैंने समझ लीजिए ये वेबसाइट एक न्यूज का ओपन हुआ है, NDTV का, और आपको इस तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है साइड में, LIC का आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, इफ यू क्लिक एट दिस एड देन द लिंक विल टेक यू अ न्यू वेबसाइट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको वो लिंक नया वेबसाइट पे ले जाएगा। विल आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू वेबसाइट, योर IP लोकेशन ETC, और ये प्रोवाइड कराएगा आपके वेबसाइट जो है वो आपके IP एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीज़ों को बताएगा। नेक्स्ट है सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ वो होती हैं जो आपके डिवाइस में होती हैं, बट अगर आप कुकीज़ को आपने डिलीट कर दिया तो वो वापस नहीं आती हैं, बट सुपर कुकीज़ को अगर हमने डिलीट किया तो वो वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कुकीज़ होती है हमारे डाटा को मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्लैश कुकीज़, सिल्वरलाइट स्टोरेज एंड योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड HTML5 लोकल स्टोरेज, ये प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ये हमारे कुकीज़ को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। व्हेन अ वेबसाइट नोटिस दैट यू डिलीटेड पार्ट ऑफ द सुपर कुकीज़, जैसे सुपर कुकीज़ को मैंने फ्लैश कुकीज़ से इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, बट अदर ये सिल्वर और ये ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ से नहीं डिलीट किया है, तो द इंफॉर्मेशन इज रीपॉपुलेटेड फ्रॉम द अदर लोकेशन। जैसे ही वेबसाइट को नोटिस मिलती है कि आपने कहीं से, या जैसे मैं फ्लैश से कुकीज़ को डिलीट किया है तो तुरंत वेबसाइट को नोटिस जाता है, ठीक है, और फिर वो उस वेबसाइट में जहाँ से है वो कुकीज़ को फिर से उसको कॉपी कर लेता है, ठीक है, ब्राउजर में, ठीक है। तो ये होता है कुकीज़ की। अगर हम कुकीज़, सुपर कुकीज़, हमारे जो कुकीज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कई लोकेशन पे सेव करता है। अगर एक जगह से डिलीट किया तो दूसरी जगह से ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेता है। नेक्स्ट है यूजर एजेंट। योर ब्राउजर आल्सो सेंड अ यूजर एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्टेड टू अ वेबसाइट। आपका जो ब्राउजर है वो यूजर एजेंट को एवरी टाइम
सेंड करता रहता है जब आप वेबसाइट पे एक्टिव होते हैं। दिस टेल्स वेबसाइट योर ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड अनदर पीस ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर टारगेट एड। आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो डाटा प्रोवाइड कराता है टारगेट यूज के लिए जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल द अबव थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू वेबसाइट एंड इट मे यूज्ड अगेंस्ट यू। ये चाहे आप ये हो गया यूजर एजेंट हो गया, कुकीज हो, सुपर कुकीज हो गया, HTTP रिफरल हो गया एंड कुकीज, IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके आइडेंटिटी को लीक करती हैं, ठीक है, और जिसका यूज आपके अगेंस्ट हो सकता है। इसका सोल्यूशन है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग करें, ठीक है। लेट देम लर्न व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्राउजिंग। तो सबसे पहले हमारा प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट विदाउट रिवीलिंग योर any information like their IP address। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर हम प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग करते हैं तो वो हमारी IP एड्रेस को लीक नहीं करता है, रिवील नहीं करता है। बिना IP एड्रेस को रिवील किए हम कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। एन एनोनिमस ब्राउजर लेट्स यूजर एक्सेस वेबसाइट anonymously। It can be used as a tool for government, journalists and everyday security conspiracies। ठीक है, तो इसका यूज जो गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट, ठीक है, एवरीडे सिक्योरिटी के लिए करते हैं। द अनदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग वो होता है प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग देयर आर अ वे टू यूज इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग डाटा। प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होता है कि जब हमने क्या क्या सर्च किया है वो नहीं दिखेगा हमारे वेबसाइट पे, और ना ही हमने किस डाटा को शेयर किया है, ना ही वो हमारे डाटा को कहीं पे